नमस्कार। तो भारत ने शुरू कर दिया है पाकिस्तान पर नया हमला। अब पाकिस्तानियों की खैर नहीं है। जी हां, पाकिस्तान से भागे लोगों की संपत्ति सरकार खुलेआम कौड़ियों के भाव नीलाम कर रही। सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब इस संपत्ति पर उनके वारिसों का भी दावा स्वीकार नहीं होगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इनमी प्रॉपर्टी ई ऑक्शन 2026 की। सीरीज से प्रॉपर्टियां नीलामी की कगार पर खड़ी हैं, जिसे बाजार में घंटा बचाकर कौड़ियों के भाव भारत सरकार ने नीलाम करना शुरू कर दिया है। दुश्मनों की संपत्ति की नीलामी। सिर्फ आज 27 प्रॉपर्टीज वॉज पुट ऑन हैमर। 7 राज्य उन भारतीयों का जो अपने को भाग गए पाकिस्तानियों का वारिस बताकर इस संपत्ति पर दावा पेश कर रहे थे, उसको खारिज कर दिया गया है। जो भी व्यक्ति हिंदुस्तान छोड़कर दुश्मन मुल्क चला गया है पाकिस्तान, उसकी करोड़ों की जायदाद तब कौड़ियों के मोल नीलाम की जा रही है और नीलामी शुरू है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का कानूनी चैनल। ये नीलामी पाकिस्तान की प्रॉपर्टी की और किस देश में गए हुए भारतीयों की प्रॉपर्टी अब अंडर हैमर है, नीलाम हो रही है। कौड़ियों के भाव, आप इस प्रॉपर्टी को कैसे खरीद सकते हैं, ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, कहां कहां नीलाम हुई। आज ही नीलामी खत्म हुई है। जी हां, आज ही नीलामी खत्म हुई है। नीलामी का रिजल्ट भी आपको बताऊंगा, किस भाव पे कौन सी प्रॉपर्टी गई है। अगला अवसर कब आएगा, आप कब ऐसी प्रॉपर्टी कौड़ियों के मोल खरीद सकते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, कानूनी सावधानी और बारीकियां आपको क्या क्या रखनी है, यह सब जानने के लिए सिर्फ एक शर्त है, वीडियो में अंत तक बने रहना। अब आप कहेंगे कि मैं तो प्रॉपर्टी खरीदने वाला नहीं हूं, मैं क्यों वीडियो देखूं? तो आप इसलिए वीडियो देखें कि कहीं आपकी प्रॉपर्टी इस एक्ट के धारे में तो नहीं आ रही है, कहीं आपकी प्रॉपर्टी पर भी तो सरकारी हथौड़ा, ये बुलडोजर वाला नहीं, योगी जी वाला नहीं, नीलामी का हथौड़ा तो नहीं चलने वाला है। तो इन सब बातों को जानने के लिए छोटी सी शर्त, वीडियो को अंत तक देखना है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत सरकार के पास ऐसी हजारों प्रॉपर्टीज है? तो आप ये मत कहिए कि आज जो 26 प्रॉपर्टी हुई उसके साथ आपका मौका चला गया। भारत सरकार के पास ऐसी हजारों प्रॉपर्टी है जिसे कानून की भाषा में इनमी प्रॉपर्टीज करार दिया गया है, यानी दुश्मन की संपत्ति। आज ही यानी 3 जुलाई 2026 को सरकार ने ऐसी 27 प्रॉपर्टी को ई ऑक्शन किया है, ई नीलामी कर दी है, और आगे भी ऐसी नीलामियां जारी रहेंगी, सरकारी सूत्रों ने मुझे बताया है। यह प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश से शुरू होकर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और झारखंड तक 7 राज्यों में फैली हुई थी, जो आज नीलामी में गई। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोई संपत्ति कैसे इनमी प्रॉपर्टीज करार दी जाती है, इनमी प्रॉपर्टीज क्या होती है, यह कानून क्यों और कब बना, और 2017 में इसमें क्या भारी बदलाव मोदी सरकार ने लाया, जिससे लाखों वारिसों के दावे खत्म कर दिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप हिंदुस्तान के आम नागरिक कौड़ियों के भाव मिल रहे इस प्रॉपर्टी को कैसे खरीद सकते हैं, और खरीदने से पहले किन कानूनी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक महत्वपूर्ण कानूनी वार्निंग भी दूंगा कि अगर आप इस जंग में कूद रहे हैं, इस आग में कूद रहे हैं, तो क्या सावधानी रखें, नहीं तो आप अपना पैसा गवा देंगे, अपनी उंगली जला बैठेंगे। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि इनमी प्रॉपर्टी कहते किसको हैं, ये होता क्या है।
जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ, उसके बाद 1962 में चीन से युद्ध हुआ, 1965 और 1971 में फिर से पाकिस्तान से युद्ध हुआ। तो इन हालात में बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए, बहुत सारे लोग चीन चले गए और उन्होंने वहां की नागरिकता ले ली, लेकिन उनकी जमीन, उनका मकान, यहां तक कि उनके शेयर्स, उनके बैंक अकाउंट्स, ये सब भारत में ही रह गए। अब कानून ने कहा कि जो व्यक्ति भारत छोड़कर दुश्मन देश की नागरिकता लेगा, अर्थात पाकिस्तान और चाइना, उसकी भारत में छूटी हुई संपत्ति एनिमी प्रॉपर्टी मानी जाएगी। और इसके लिए संसद ने बकायदा एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 पारित किया। यह कानून के तहत हुआ। यह कांग्रेस की सरकार थी 1968 में जब यह एक्ट आया, लेकिन मोदी जी ने इसमें क्या घालमेल किया है, क्या तब्दीली की है। 2017 में यह एक्ट अमेंड हुआ। अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? यह एक्ट होते हुए भी भारत सरकार कैसे इन प्रॉपर्टियों को अपने कस्टडी में नहीं ले पा रही थी, उस लूप होल को कैसे अमित शाह और मोदी जी की जोड़ी ने एड्रेस किया, उस लूप होल को कैसे बंद किया और कैसे अब इन सारी प्रॉपर्टियों पे भारत सरकार का हक बन गया, जो 1968 में कानून बनने के बाद ही हो जाना चाहिए था। कानून तो लाया 1968 में, लेकिन जमीन पर वो लागू नहीं। वो कानून में कुछ कमियां थी, कुछ लूप होल्स थी, उसको 2017 में आके एड्रेस किया गया है। या मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कानून तक ही अपने को सीमित रखूंगा। तो जी हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि 1968 में यह एनिमी प्रॉपर्टीज एक्ट ला दिया गया। अब इस कानून के तहत एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, एक वैधानिक अथॉरिटी बनाई गई, जिसका नाम रखा गया कस्टोडियन ऑफ एनिमीज प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया। कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिया, यानी CEP। CEP शॉर्ट फॉर्म, और इसका हेड ऑफिस दिल्ली में रखा गया, कनॉट प्लेस में। इसके ब्रांच ऑफिस भी खोले गए लखनऊ, कोलकाता और मुंबई। और यह तय हुआ कि यह जो कस्टोडियन है, यही इन सारी एनिमीज प्रॉपर्टी का मालिक होगा। यानी कानूनी रूप से ये सारी प्रॉपर्टीज इस कस्टोडियन के पास वेस्ट कर दी गई, इस पे राइट हो गया। और ये कहानी फिर आगे चलती है। अब आगे में क्या होता है कि किस तरह से राइट आने के बाद भी यह राइट ग्राउंड जीरो पे तब्दील नहीं हो रहा था। और यहीं पे आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट। वो लीगल पॉइंट क्या है जो आपको एक वकील की नज़र से समझना चाहिए, खास करके मेरे वो वकील भाई जो इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं या जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कानून के विद्यार्थी। इस इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट को आप समझिए। ये लीगल पॉइंट क्या है? वह यह है कि पहले एक्ट आने के बाद क्या होता था कि लोग पाकिस्तान चले गए, लेकिन उनके रिश्तेदार, भाई, भतीजे, वारिस तो भारत में रह गए। तो वो जाकर के इस एनिमी प्रॉपर्टी पर अदालत में अर्जी लगा देते थे कि जनाब, हम तो भारतीय नागरिक हैं और यह सारी संपत्ति हमारे पुरखों की है, और चूंकि यह संपत्ति हमारे पुरखों की है और हम भारतीय नागरिक हैं, तो हम पर यह एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट लागू नहीं होता है और हमें यह प्रॉपर्टी वापस मिलनी चाहिए। और अचानक पूरे देश में हजारों ऐसे मामले कोर्ट में शुरू हो। तो एक्ट आने के बाद प्रॉपर्टी कस्टोडियन के पास वेस्ट होने के बावजूद इस पे तो कस्टोडियन का कब्जा नहीं हुआ, प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड हो गई। तो वारिस ने कोर्ट में प्रॉपर्टी को चैलेंज कर दिया। अब अगर आपको याद हो तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण केस है या जो घटना है वह है महमूदाबाद की, जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में वारिस के पक्ष में फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को गलत माना और वारिस के दावे को
पक्का कर दिया। कहा ठीक है, वो व्यक्ति जो इस प्रॉपर्टी का मालिक चला था वो दुश्मन देश की नागरिकता ले लिया, उसका हक खत्म हो गया। लेकिन यहाँ उसके वारिस रह गए, उसके सक्सेसर रह गए, तो उस पे उसका हक होगा। इसको एनिमी प्रॉपर्टीज नहीं करार दिया जा सकता और यह कस्टोडियन इसको अपने कंट्रोल में नहीं ले जा सकता है। महमूदाबाद केस, सुप्रीम कोर्ट 2005। तो एक तरह से यह एक्ट अपने आप में नलीफाई हो गया। अब चर्चा तो चल रही थी, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? तो आ गया मोदी सरकार का जमाना और हम पहुंच गए 2014 से 2017 में। मोदी सरकार का फर्स्ट टेन्योर, फर्स्ट 5 इयर्स, और मोदी सरकार ने 2017 में इन विसंगतियों को देखते हुए संसद में एनिमी प्रॉपर्टीज अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन एक्ट 2017 पास करा दी और यहां से गेम चेंज हो गई। इसीलिए मैंने कहा कानून के दोस्तों, बारीकी से इस पॉइंट को समझना और देखना। और इस अमेंडमेंट के आते ही इस कानून ने पूरी तस्वीर बदल दी। और अब ये कानून क्या कहता है? जो नया अमेंडमेंट आया, अब ये कानून कहता है वंस ए प्रॉपर्टी जो चला गया, उसकी प्रॉपर्टी चाहे वो घर हो, मकान हो, बैंक बैलेंस हो, शेयर हो, या हमेशा के लिए कस्टोडियन की हो गई। ये कस्टोडियन में वेस्टेड रहेगी, चाहे दुश्मन की मृत्यु भी हो जाए तो भी, चाहे उसका वारिस भारतीय नागरिक हो तो भी। इट्स सेटल वंस फॉर ऑल अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ 2005 महमूदाबाद जजमेंट। दूसरा, ये तो पहली बात हुई, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि प्रॉपर्टी हमेशा कस्टोडियन में वेस्टेड रहेगी। इवन इफ उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उस पर वारिस क्लेम नहीं कर सकते, और वारिस चाहे भारतीय नागरिक हो तब भी उनका क्लेम इंटरटेन नहीं होगा। दूसरी बात जो इस अमेंडमेंट ने करी वह यह थी कि आज के बाद कोर्ट में कोई केस ही नहीं फाइल होगा, झंझट ही खत्म। उत्तराधिकार का कोई दावा एनिमी प्रॉपर्टी पर लागू ही नहीं होगा, चलेगा ही नहीं। तो कोर्ट का टंटा झंटा सब इस अमेंडमेंट के साथ एक झटके में खत्म। और तीसरा ये आया कि सिविल कोर्ट की जो जुडिक्शन है एनिमी प्रॉपर्टी के मामले में, वही बहुत सीमित कर दी। जाओ, वो भी खत्म कि तुम कहो कि कोर्ट में हम जाएंगे, रिजेक्ट होगा, उसका भी स्कोप 2017 के इस अमेंडमेंट ने खत्म कर दिया। अब इसका सिंपल मतलब है, इन तीनों प्री कंडीशंस के आते ही, इन तीनों शर्तों के आते ही इन एनिमीज प्रॉपर्टी पर भारत सरकार का पूरी तरह से नियंत्रण हो गया और सरकार ने नई नीति बनाई कि इन प्रॉपर्टी को बेचकर सरकारी खजाने को भरा जाएगा। तो आपने देखा भारत का हमला पाकिस्तान पर कैसे चल रहा है। यह सिंदूर से भी खतरनाक हमला है, क्योंकि सिंदूर में तो भारत सरकार के अपने पैसे खर्च हुए, यहां भारत सरकार हमला भी कर रही है और पैसे भी बना रही है। भारतीय तिजोरियां फट रही, गनगना रही हैं इसमें सोने की मोहरों से, नोट की गड्डियों से। तो भारत सरकार ने नई नीति बनाई, कंट्रोल में लिया, नियंत्रण में लिया, और इसका स्कोप ही नहीं छोड़ रही है कि दूसरी सरकार आएगी तो लूट खाएगी। उन्होंने कहा इसको बेच दो, और बेच करके इसका पैसा जो है भारतीय तिजोरी में जमा कर दो। और इसी संदर्भ में आज 27 प्रॉपर्टी नीलाम की गई, और बाजाब्ता या नीलामी अखबार में इश्तिहार छाप कर की गई है, कोई छुपे छुपाए नहीं की गई है। और ये सारी प्रॉपर्टी, जैसा कि मैंने आपको बताया, 27 प्रॉपर्टीज थी, और यह उत्तर प्रदेश के अमरोहा, लखनऊ, बाराबांकी, बदायूं, उत्तराखंड में अल्मोड़ा, तमिलनाडु में चेन्नई, महाराष्ट्र में रत्नागिरी, कर्नाटक में बागलकोट, पश्चिम बंगाल में कोलकाता और झारखंड के पलामू में अवस्थित हैं। और आज इन पर हैमर चल गया, हंस पर हथौड़ा चल गया। अब दूसरी लिस्ट ई ऑक्शन की, बाकी मैंने कहा हजारों प्रॉपर्टी है ऐसी देश में, तो आप नजर बनाए रखिए मेरे चैनल पर, मैं आपको उसकी लिस्ट दूंगा।
फिलहाल आज के लिए इतना ही। इस विषय पर आगे चर्चा और जारी रहेगी और आपसे मुलाकात होगी एक और ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।